अब ये फैसला सुना दिया गया है। अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर यह समातें हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने यह समातें की और अब इसका यह फैसला सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ने 10-5 से यह फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रहेगा। साथ में चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क दिए कि अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी को दुरुस्त करार दे दिया है। अपील की माजी वाली शिक 8-7 से मुस्तरद हो गई। तो आपको बताएं अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं। इस पर मजीद तफसीलन बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, तफसीलन आगाह कीजिएगा इस फैसले के बारे में। बहुत ही अहम फैसला है। देखिए, अहम फैसला है और थोड़ा तकनीकी भी है। इसमें जो है एक्ट को बरकरार तो रखा गया है मेजोरिटी से, लेकिन एक्ट को उसी शक्ल में बरकरार नहीं रखा गया जिसमें पार्लियामेंट ने जारी किया था, क्योंकि उसमें जो 184(3) के तहत हुए फैसलों पर अपील का हक माजी में हो चुके फैसलों पर भी दिया गया था, उसको कलअदम करार दिया गया है। वो वाली चीज बरकरार नहीं रहेगी, उसे अल्ट्रा वायरस करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़कर सुनाया और उससे पहले उन्होंने बताया कि ये फैसला थोड़ा तकनीकी है, इस वजह से हमें ऑर्डर में ताखीर हुई, जिसके लिए उन्होंने माजरत भी की। और जो एक्ट को बरकरार रखने की हद तक जो मेन फैसला है उसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया है 5 जजेस ने, जबकि 10 जजेस ने एक्ट को बरकरार रखने के हक में फैसला दिया है। लेकिन उसके साथ ही जो शिक थी अपीलों पर जो माजी से इतलाक का हक दिया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, उस शिक को कलअदम करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब यानी एक्ट बरकरार रहेगा, लेकिन जो फैसले 184(3) के तहत या 100 मोटो केसेस में हो चुके हुए हैं उन पर अपील का हक नहीं मिलेगा। अगर हम इसको एग्जाम्पलीफाई करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो 184 किया गया था या पनामा का जो फैसला था उसमें अपील का हक नहीं मिलेगा। इस तरह के जो केसेस थे जिनका माजी में फैसला हो चुका है उन पर अपील का हक जो है जो देने का कहा गया था एक्ट में, उसको कलअदम कर दिया गया है। लेकिन एक्ट को बरकरार रखा गया है। पार्लियामेंट की जानिब से जो बनाया गया था उसमें से सिर्फ जो शिकें थी, इसमें 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो बताए गए हैं अदालत की जानिब से, जिनको कहा गया कि अब से थोड़ी देर बाद वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। तीनों मुख्तलिफ नुकात के ऊपर जजेस की जो डिवीजन थी वो मुख्तलिफ रही है। जो मेन फैसला था उसमें 10-5 रहा है, इसके अलावा 8-7 से बाकी नुकात जो है वो डिसाइड हुए और एक नुक्ते पे 9-5 की डिवीजन जो है वो बेंच के दरमियान पाई गई है। तफसीली जो तहरीरी ऑर्डर है आज का उसको थोड़ी देर बाद ठीक है। सुहेल रशीद, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब और तलत हुसैन साहब। नदीम साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगा। नदीम साहब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। चीफ जस्टिस ने 10-5 से फैसला सुना दिया है। सबसे पहले तो इस अहम फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही अहम नौयत का फैसला है, क्योंकि इसके मुतल्लिक जजेस के अंदर एक वाज़ेह तकसीम पहले दिन से नजर आ रही थी। कुछ की राय ये थी कि पार्लियामान को ये इख्तियार हासिल ही नहीं है, क्योंकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की क्लॉज 55 तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। तो ऐसी कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर मुदाखलत है और आइन से मावरा है। इसके लिए दो थाई अक्सरियत से पार्लियामान अगर चाहती तो आईनी तरमीम कर सकती थी। ये बहुत सारे जजेस की और वकला की राय थी। जो पिटिशनर थे वो भी यही पिटीशन लेकर गए थे। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 से मुस्तरद कर दिया और जो 10-5 की तकसीम है वो भी एज प्रेडिक्टेड थी। उसके अंदर जस्टिस मुनीब या एजाजुल हसन जो है उनका ख्याल ये था कि आईनी तरमीम के बगैर ये नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो अक्सरियत है 10 जजेस की, उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामान को कानून साजी का हक हासिल है। उन्होंने दुरुस्त फैसला किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक इसके अंदर बड़ा थॉर्नी इशू था, वो था कि इसको पिछली तारीख से 184(3) के नीचे अपील का हक दिया गया था। बाकी तो ठीक है, उन्होंने कानून को कह दिया आप होल्ड कर दिया, उसको हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर रहे, लेकिन वो एक ऐसी शिक थी जो नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को राह प्रोवाइड करती थी कि वो अपने माजी में 184(3) के किए हुए फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते थे। उसको इस बेंच ने अब रद्द कर दिया। अब एक बड़ा टेढ़ी सूरत हाल है PMLN के लिए। जो प्रोविजन वो देख रहे थे कि जिसके तहत वो अपील दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि 62(1)(f) के तहत नाहली जो है वो ताहयात है, उसके खिलाफ अपील करेंगे और अपील के नतीजे में उनको दोबारा अहल होने का या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए सहूलत मिल जाएगी। वो इस एक्ट के नीचे उनका हक जो है वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अब नवाज शरीफ के लिए या जहांगीर तरीन के लिए सिर्फ एक वाद रास्ता जो बचता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी और केस में
इस ताहियात नाअहली वाले इशू को, जो बुनियादी तौर पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वाले इश्यूज हैं उनसे भी मुतसादिम है, उसको टेकअप करे और टेकअप करते हुए अपने माजी के उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को किसी बड़े बेंच, लार्जर बेंच की शक्ल में 5, 6 या 7 रुकनी, 8 रुकनी बेंच की शक्ल में उस फैसले को रिव्यू अपने तौर पर करे। नवाज शरीफ की अपील का हक खत्म हो गया और उनको फौरी तौर के ऊपर एक सियासी तौर पर धचका भी। साहब और तलत हुसैन साहब, नदीम साहब पहले मैं आपकी जानिब आऊंगा। नदीम साहब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं, चीफ जस्टिस ने 10-5 से फैसला सुना दिया है। सबसे पहले तो इस अहम फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही अहम नौयत का फैसला है क्योंकि इसके मुतल्लिक जजेस के अंदर एक वाज़ेह तकसीम पहले दिन से नजर आ रही थी। कुछ की राय ये थी कि पार्लियामान को ये इख्तियार हासिल ही नहीं है क्योंकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की क्लॉज 55 तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी, तो ऐसी कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर मुदाखलत है और आइन से मावरा है। इसके लिए दो तिहाई अक्सरियत से पार्लियामान अगर चाहती तो आईनी तरमीम कर सकती थी। ये बहुत सारे जजेस की और वकला की राय थी। जो पिटिशनर थे वो भी यही पिटीशन लेकर गए थे। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 से मुस्तरद कर दिया और जो 10-5 की तकसीम है वो भी एज प्रेडिक्टेड थी। उसके अंदर जस्टिस मुनीब या एजाजुल हसन जो है उनका ख्याल ये था कि आईनी तरमीम के बगैर ये नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो अक्सरियत है 10 जजेस की, उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामान को कानून साजी का हक हासिल है, उन्होंने दुरुस्त फैसला किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक इसके अंदर बड़ा थॉर्नी इशू था, वो था कि इसको पिछली तारीख से 184(3) के नीचे अपील का हक दिया गया था। बाकी तो ठीक है, उन्होंने कानून को कह दिया आप होल्ड कर दिया, उसको हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर रहे, लेकिन वो एक ऐसी शिक थी जो नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को राह प्रोवाइड करती थी कि वो अपने माजी में 184(3) के किए हुए फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते थे। उसको इस बेंच ने अब रद्द कर दिया। अब एक बड़ा टेढ़ी सूरत हाल है PMLN के लिए। जो प्रोविजन वो देख रहे थे कि जिसके तहत वो अपील दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि 62(1)(f) के तहत नाअहली जो है वो ताहयात है, उसके खिलाफ अपील करेंगे और अपील के नतीजे में उनको दोबारा अहल होने का या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए सहूलत मिल जाएगी। वो इस एक्ट के नीचे उनका हक जो है वो अब खत्म हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अब नवाज शरीफ के लिए या जहांगीर तरीन के लिए सिर्फ एक वाद रास्ता जो बचता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी और केस में इस ताहियात नाअहली वाले इशू को, जो बुनियादी तौर पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वाले इश्यूज हैं उनसे भी मुतसादिम है, उसको टेकअप करे और टेकअप करते हुए अपने माजी के उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को किसी बड़े बेंच, लार्जर बेंच की शक्ल में 5, 6 या 7 रुकनी, 8 रुकनी बेंच की शक्ल में उस फैसले को रिव्यू अपने तौर पर करे। नवाज शरीफ की अपील का हक खत्म हो गया और उनको फौरी तौर के ऊपर एक सियासी तौर पर धचका भी लगा इस फैसले जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अब नवाज शरीफ के लिए या जहांगीर तरीन के लिए सिर्फ एक वाद रास्ता जो बचता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी और केस में इस ताहियात नाअहली वाले इशू को, जो बुनियादी तौर पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वाले इश्यूज हैं उनसे भी मुतसादिम है, उसको टेकअप करे और टेकअप करते हुए अपने माजी के उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को किसी बड़े बेंच, लार्जर बेंच की शक्ल में 5, 6 या 7 रुकनी, 8 रुकनी बेंच की शक्ल में उस फैसले को रिव्यू अपने तौर पर करे। नवाज शरीफ की अपील का हक खत्म हो गया और उनको फौरी तौर के ऊपर एक सियासी तौर पर धचका भी लगा इस फैसले जी।